नमस्कार दोस्तों। जिस दुनिया में हर कोई सफलता के शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, वहां असली विजेता वे हैं जो समझते हैं कि असली शक्ति किसी चमत्कार में नहीं बल्कि अपने माइंडसेट में छिपी होती है। धन कमाने की कला, मनी मेकिंग स्किल्स सिर्फ संख्याओं, शेयर बाजार या बिजनेस आइडियाज का खेल नहीं है। यह आत्मविश्वास, धैर्य, भावनात्मक शक्ति और सही सोच की एक ऐसी यात्रा है जिसे दुनिया के महानतम निवेशक वॉरेन बफेट ने अपने जीवन से साबित किया है। इस किताब को पढ़ना सिर्फ आपको कमाने के तरीके नहीं सिखाएगा, यह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। यह आपकी भावनात्मक मजबूती को जगाएगा, यह आपकी पहचान को पुनः गढ़ेगा। वॉरेन बफेट ने कभी कहा था, आपका सबसे बड़ा निवेश आप स्वयं हैं, और यही इस किताब की आत्मा है। यह कहानी केवल फाइनेंस या बिजनेस की कहानी नहीं है, यह एक अंदरूनी बदलाव, एक रूपांतरण, एक जागरण की कहानी है। यह उन लोगों के लिए है जो जीवन से कुछ बड़ा चाहते हैं, जो परिस्थितियों को दोष देना बंद कर अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं, जो अपने सपनों को सिर्फ कागज पर नहीं असलियत में जीना चाहते हैं। इस किताब में आपको सिर्फ यह नहीं बताया जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, यह आपको यह सिखाएगी कि एक ऐसा व्यक्ति कैसे बना जाए जिसके लिए पैसा कमाना एक स्वाभाविक परिणाम बन जाए। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें भावनाएं हैं, संघर्ष है, गिरना और फिर उठना है, और अंत में वह जीत है जो सिर्फ धन की नहीं बल्कि अपने आप पर विजय की है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके भीतर एक नई सोच, नई ऊर्जा और एक नए चैंपियन को जगाने वाली है। अब यह किताब, यह कहानी, यह अध्याय आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। आइए शुरू करते हैं। मनी मेकिंग माइंडसेट, वॉरेन बफेट की सीखों से प्रेरित आपकी परिवर्तन यात्रा। रात की ठंडी हवा कानों में अजीब सी सरसराहट भर रही थी। आकाश बादलों से घिरा था और हल्की हल्की बारिश जमीन को भिगोती जा रही थी। अयान अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठा दूर शहर की चमकती रोशनी को देख रहा था। लगता था मानो पूरा शहर किसी अदृश्य दौड़ में लगा हुआ है, दौड़ पैसे की, सफलता की, पहचान की। पर उसी चमक के ठीक पीछे उभरता हुआ एक सवाल अयान के भीतर चिंगारी की तरह बार बार उठता। मैं कब तक संघर्ष ही करता रहूंगा? आखिर कब बदलेगी मेरी जिंदगी? उसके मन में अनगिनत प्रश्नों का बोझ था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पिता वर्षों से बीमार थे, मां स्थानीय स्कूल में पढ़ाकर जैसे तैसे घर चलाती थीं। अयान को हमेशा लगता कि वह परिवार को एक उजाला दे सके, लेकिन हर बार कोशिशों के बाद सिर्फ असफलता, निराशा और टूटे हुए सपने उसके हाथ लगते। उस रात उसकी नजर टेबल पर पड़ी वॉरेन बफेट की एक किताब पर जाकर टिक गई, द स्नोबॉल। यह किताब उसने कल ही एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर से खरीदी थी। वह किताब उठाता है, धीरे से पन्ने पलटता है, और तभी उसकी नजर एक लाइन पर टिक जाती है, सही ज्ञान और सही दिशा होने पर पैसा आपके पीछे दौड़ता है। वॉरेन बफेट। यह वाक्य अयान के दिल में बिजली की तरह उतर गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि पैसा उसके पीछे दौड़े? क्या वह अपने जीवन का नियंत्रण फिर से पा सकता है? क्या एक सामान्य इंसान भी वॉरेन बफेट की तरह धन कमाने की कला सीख सकता है? उसी रात उसने निर्णय लिया, अब मैं सीखूंगा, बदलूंगा और जीतूंगा। यही उसके जीवन का पहला कदम था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे परिस्थितियां उसका इम्तिहान इतनी कड़ाई से लेने वाली थीं। शुरुआत, जहां से बदलाव जन्म लेता है। अगली सुबह अयान जल्दी उठा। मन में उत्साह था, पर साथ ही डर भी, कहीं यह भी उसकी बाकी कोशिशों की तरह असफल ना हो जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके पास एक दिशा थी, वॉरेन बफेट की मनी मेकिंग फिलॉसफी। उसने सबसे पहले बफेट की जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में पढ़ा। किस तरह 11 साल की उम्र में पहली बार शेयर खरीदे, अखबार बेचकर पैसे जुटाए, किताबों में डूबे रहे, हर कीमत पर सीखने की आदत बनाए रखी, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान को हमेशा कौशल सीखने पर केंद्रित रखा, न कि पैसे पर। अयान ने किताब में पढ़ा, वॉरेन बफेट मेड हिज फर्स्ट $53,000 by the age of 16 just by learning money making skills early। यह पढ़कर वह सन्न रह गया। 16 साल की उम्र में $33,000 वह सोच भी नहीं सकता था।
उसी समय उसके मन ने कहा, अगर वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यह सोच उसके भीतर आशा की एक नई लौ जला चुकी थी। वॉरेन बफेट की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली क्षमता यही थी, हर चीज को अलग नजरिए से देखना। अयान ने फैसला किया कि वह इस कौशल को पहला हथियार बनाएगा। अब वह अपने आसपास की चीजों को बेहद ध्यान से देखने लगा। कौन कौन सी चीजें बिक रही हैं, लोग क्या चाहते हैं, कौन सा काम कम प्रयास में अधिक लाभ दे सकता है, कौन सी समस्याएं हैं जिनके समाधान की कोई कमी है। और तभी उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी। मेरे कॉलोनी में रोज सब्जियों की कमी रहती है। सुबह सब्जी वाला आता है तो शाम तक सब्जियां खत्म। कई लोग शिकायत करते रहते हैं। अयान ने सोचा, क्या मैं इस समस्या को देखकर कुछ कर सकता हूं? यहीं से उसे पहला बिजनेस आइडिया मिला। शुरुआत में वह डरा हुआ था, लेकिन उसने मन में कहा, सीखना है तो डरना क्यों। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पहली कोशिश उसे कितना बड़ा सबक देने वाली है। बफेट कहते हैं, पैसा वहीं जाता है जहां ज्ञान बहता है। अयान ने इस वाक्य को दिल में बिठा लिया। उसने सब्जी मंडी जाने का फैसला किया, दुकानदारों से बात की, दामों की लिस्ट बनाई, आसपास की सोसाइटी में सब्जियों की कीमतें नोट की और समझने लगा कि खरीद फरोख्त का खेल कैसे चलता है। धीरे धीरे उसे अंदाजा होने लगा कि कहाँ कमी है, कहाँ लाभ हो सकता है और लोग किस चीज के लिए ज्यादा भुगतान करने को तैयार हैं। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं कुछ छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। माँ ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। क्या करेगा बेटा? अयान बोला, लोगों तक ताजी सब्जियां पहुंचाऊंगा। मैं रोज सुबह सब्जी मंडी जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगा। माँ हंसी, बेटा तू इतना पढ़ा लिखा है, सब्जी बेचेगा? अयान मुस्कुराया, माँ मैं मेहनत बेचूंगा नहीं, सीख बेचूंगा। मुझे बिजनेस सीखना है। यह बात माँ को समझ नहीं आई, लेकिन अयान के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर उन्होंने कहा, जाने दे, शायद यही रास्ता हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस रास्ते में कितने मोड़ आने वाले हैं। सुबह 3 बजे अयान नींद से जाग गया। पहली बार वह अकेले सब्जी मंडी जा रहा था। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लोगों की तेज आवाजें, सौदेबाजी, ट्रकें, मजदूर, दौड़ती भागती भीड़, हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता था, लाभ। अयान ने सोचा था कि वह सस्ता सामान खरीद लेगा, लेकिन जैसे ही उसने दाम पूछे उसे समझ आया कि बाजार इतना आसान नहीं है। उसने जो भी दाम सोचे थे, असलियत उससे काफी अलग थी। कुछ लोग उससे बात भी नहीं कर रहे थे। एक दुकानदार ने तो सीधा कह दिया, पहली बार आया है क्या? सीखने का जगह नहीं है ये, यहां पैसा चाहिए। अयान का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगा शायद वह गलत रास्ते पर आ गया है, लेकिन तभी उसे वॉरेन बफेट की एक लाइन याद आई, हर विफलता एक सफल अवसर के बीच साथ लाती है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। कई दुकानों पर घूमने के बाद अंत में एक बुजुर्ग विक्रेता मिले, जिन्होंने उसकी बात सुनी और बोले, सीखने आया है तो मैं सिखाऊंगा। नुकसान थोड़ा होगा पर तजुर्बा अमूल्य होगा। यह शब्द अयान के लिए पहली जीत थे। अयान ने 800 रुपये की सब्जियां खरीदी और घर लौट आया, और यहीं शुरू हुआ असली खेल। एक ऐसा खेल जिसकी पहली बाजी ही उसे एक बड़ा सबक देने वाली थी। सोसाइटी में घूम घूम कर अयान सब्जियां बेचने लगा। उसे लगा सब खरीद लेंगे, लेकिन लोगों ने कई तरह की बातें कहीं। अभी सब्जी वाला आकर गया, ये सब्जियां थोड़ी कच्ची लग रही हैं, मंडी से लाई हैं, ताजी नहीं लगती। भाई इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? 3 घंटे हो चुके थे। उसकी झोली में से मुश्किल से 200 रुपये की सब्जियां ही बिकी थीं। घर लौटते समय उसके पैर भारी थे, उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। घर आते ही मां ने पूछा, कितना कमा लाया? अयान ने चुपचाप बैग मेज पर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मां ने बैग खोला और देखा कि आधी से अधिक सब्जियां बची हुई हैं। अयान बोला, मां शायद मैं ये सब करने के लिए बना ही नहीं हूं। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा आज तूने सिर्फ सब्जियां नहीं बेची, तूने अपने डर को बेचा है। अब जो बचा है वो सिर्फ सीख है। अयान रो पड़ा। यह उसके जीवन का पहला बड़ा सबक था। कोई भी कौशल बिना कीमत चुकाए नहीं आता। उस रात उसने फिर किताब उठाई और पन्ना खुला एक उसी लाइन पर,
जो जैसे उसका इंतजार कर रही थी। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यूर डूइंग, वॉरेन बफेट। अयान ने गहरी सांस ली। मैं सीखूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। और फिर शुरू हुआ उसका असली परिवर्तन। दूसरे दिन अयान फिर मंडी गया, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि कौन सी सब्जियां जल्दी बिकती हैं, किसका लाभ अधिक है, कौन सा समय सही है और किन लोगों से कैसे बात करनी है। अयान लोगों की जरूरतें समझने लगा। उसने पूछा, आपको रोज किस समय सब्जियां चाहिए? आपको क्या पसंद है, हल्की, कच्ची या पूरी पकी हुई? आपको कितनी मात्रा में चाहिए? धीरे धीरे एक छोटा सा ग्राहक समूह बनने लगा। लोग कहने लगे, अरे वो अयान, हाँ, उसकी सब्जियां ताजी होती हैं। अयान ने महसूस किया कि एक छोटा सा सच्चा काम भी किसी बड़े अवसर का रास्ता खोल सकता है। यह बात वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, स्मॉल हैबिट्स लीड टू बिग फॉर्च्यून्स। लेकिन अयान को अब भी पता नहीं था कि उसका असली मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उसे सिर्फ सब्जी बेचने वाले लड़के से आगे ले जाकर एक पैसा कमाने की मशीन बना देगा। एक शाम जब अयान सब्जियां बेचकर लौट रहा था, तभी सोसाइटी के गेट पर उसे एक बुजुर्ग सज्जन दिखे। उनके हाथ में वॉरेन बफेट की किताब थी। अयान की नजर किताब पर टिक गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, वॉरेन बफेट पढ़ते हो? अयान बोला, जी, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। वह बोले, सीख रहे हो? तो एक बात याद रखना, असली पैसा कमाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। अयान ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, कल शाम मेरे घर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अयान चौंक गया। कौन है ये व्यक्ति? क्या चाहते हैं? क्या सचमुच उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? उस रात अयान की नींद उड़ी रही। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ उम्मीद। लेकिन दिल कह रहा था, यह मौका भाग्य लिखकर नहीं देता, मेहनत बनाती है। अगले दिन अयान समय पर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने वही बुजुर्ग डॉ राघव मेहता। कमरे में दीवार भर के किताबें, कुछ पुराने स्टॉक्स के सर्टिफिकेट और मेज पर एक लैपटॉप रखा था। डॉ राघव बोले, अयान, तुम जो कर रहे हो वह अच्छा है, लेकिन अगर तुम सच में वॉरेन बफेट की तरह पैसे कमाना चाहते हो तो सिर्फ सामान बेचना नहीं, दिमाग से सोचना सीखो। फिर उन्होंने एक बड़ी फाइल उसके सामने रखी। अयान ने फाइल खोली और जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। फाइल में क्या था? कौन सा राज था जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था? कमरे का वातावरण अयान के लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ किताबें, बिजनेस, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग, ह्यूमन बिहेवियर। दीवार पर पुराने स्टॉक्स के फ्रेम लगे हुए थे और कमरे के एक कोने में बफेट, चार्ली मंगर और बेंजामिन ग्राहम की तस्वीरें। अयान ने फाइल को सावधानी से खोला। पहला ही पन्ना देखकर उसकी सांसें एक पल को थम गईं। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, वेल्थ ब्लूप्रिंट इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफेट। अयान की आंखें फैल गईं। डॉ राघव मुस्कुराए। ये फाइल मैंने अपने जीवन के 45 साल के अनुभव से बनाई है। इसे मैंने सिर्फ 3 लोगों को दी और आज तुम चौथे हो। अयान चौंक गया। क्यों? मैं तो बस सब्जी बेचने वाला एक साधारण लड़का हूं। राघव धीरे से बोले, साधारण वे होते हैं जो सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने सीखना बंद नहीं किया। यही तुम्हें असाधारण बनाता है। अयान स्तब्ध था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहले पन्ने पर लिखा था, दुनिया के 95% लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि ध्यान बदलते रहना उनकी आदत बन चुकी है। राघव बोले, वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि तुम जीवन में 5 मुख्य लक्ष्य चुन लो और बाकी सबको ना कहना सीख लो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। उन्होंने अयान से पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अयान कुछ देर चुप रहा। वह पहले कभी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं इतना कमाना चाहता हूं कि मेरा परिवार कभी संघर्ष न करे, और मैं भी नहीं। राघव मुस्कुराए। यह इच्छा है, लक्ष्य नहीं। अयान समझ नहीं पाया। तो लक्ष्य क्या है? राघव ने अपने शब्दों को जोर देकर कहा, लक्ष्य वह होता है जिसके लिए तुम रोज 2 घंटे काम कर सको बिना बोर हुए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राघव बोले, और तुम्हारा लक्ष्य है मनी मेकिंग स्किल्स सीखना। अयान ने महसूस किया कि यह सच था। उसके भीतर एक ऊर्जा थी
जो उसे सीखने के लिए पुकार रही थी। दूसरे पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, पैसा धीरे धीरे आता है लेकिन अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। वॉरेन बफेट। राघव ने समझाया, बेटा, दुनिया पैसा कमाना चाहती है पर धीरे धीरे धैर्य से बढ़ाना कोई नहीं चाहता। फिर उन्होंने 2 कागज लिए। पहले पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पर लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32। राघव बोले, पहला लाइनियर है, दूसरा कंपाउंडिंग। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? अयान बोला, कंपाउंडिंग। राघव बोले, तो तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी, समय, अनुशासन, सही कौशल। यह अयान के मन को छू गया। इस पन्ने पर बड़ा सा लिखा था, पहले खुद को अमीर बनाओ फिर जेब को। अयान ने पूछा, खुद को अमीर कैसे बनाऊं? राघव ने हंसते हुए कहा, अपने दिमाग में अमीरी भरकर, सोच में अमीरी लाकर, ज्ञान में अमीरी लाकर। फिर वे अपनी कुर्सी से उठे, शेल्फ से एक मोटी किताब निकालकर बोले, ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस किताब का हर पन्ना आपको करोड़ों रुपए की कीमत का ज्ञान दे सकता है, अगर आप समझ सको तो। अयान ने किताब को छुआ। उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह जाग रहा था। फाइल का अगला अध्याय बेहद आकर्षक था। तुम कहीं भी काम करो, तुम्हारा दिमाग बिजनेस करना चाहिए। राघव बोले, वॉरेन बफेट ने पैसे कमाना 11 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका दिमाग बिजनेस की तरह सोचता था। उन्होंने अयान से 3 सवाल पूछे। लोग किस चीज की परेशानी झेल रहे हैं? उस समस्या का सबसे आसान समाधान क्या हो सकता है? क्या तुम उस समाधान को दूसरों से बेहतर दे सकते हो? अयान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे इलाके में सब्जियां पाने की समस्या थी, इसलिए मैंने समाधान देने की कोशिश की। राघव ने उसकी बात काटते हुए कहा, यही बिजनेस सेंस है, समस्या को समझकर समाधान देना। अयान के भीतर आत्मविश्वास का एक नया पत्ता उग चुका था। इस पन्ने को देखकर अयान की आंखें चमक उठीं, क्योंकि इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत लिखे थे। 1, कम खर्च, ज्यादा सीख। 2, समय को पैसे से कभी मत बदलो। 3, जोखिम ज्ञान की कमी का दूसरा नाम है। 4, बिजनेस इंसान चलाते हैं, मशीनें नहीं। 5, पहले विश्वास बनाओ फिर आए। राघव बोले, ये 5 नींव हैं, इनके बिना कोई अमीर नहीं बना। अयान इन्हें चुपचाप पढ़ता रहा। उसे लगा जैसे कुछ अंदर खिसक रहा है, कुछ बदल रहा है। उसके भीतर एक मजबूत दीवार बन रही थी, फोकस और विश्वास की। अब शुरू हुआ असली बदलाव। कुछ हफ्ते बीत गए। अयान रोज रोज राघव से नई नई सीख लेता रहा। उसकी सोच बदलने लगी। अब वह सिर्फ सब्जी नहीं बेच रहा था, वह मूल्य बेच रहा था, सुविधा बेच रहा था, विश्वास बेच रहा था। लोगों ने खुद उससे कहना शुरू किया, अयान, तुम रोज सुबह सब्जियां लाते हो, तुम्हारी सब्जियां ताजी मिलती हैं, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, समय भी सही है। धीरे धीरे अयान की कमाई 3 गुना होने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अयान को जितना लग रहा था कि वह सीख रहा है, उससे कहीं अधिक सीख बाकी थी। एक शाम अयान राघव के घर पहुंचा, लेकिन इस बार राघव ने मुस्कुराकर नहीं बल्कि गंभीर स्वर में कहा, अयान, आज जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अयान की धड़कन तेज होने लगी। राघव ने मेज पर एक नया पन्ना रख दिया। उस पर लिखा था, द सीक्रेट ऑफ मेकिंग मनी विदाउट वर्किंग हार्ड। कड़ी मेहनत के बिना पैसा कमाने का राज। अयान चौंक गया। क्या, बिना मेहनत के? राघव बोले, हां, कड़ी मेहनत के बिना, लेकिन स्मार्ट मेहनत के साथ। उन्होंने कहा, वॉरेन बफेट कहते हैं कि कमाई के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। फिर उन्होंने पूछा, अयान, अब तक तुम कौन सी कमाई कर रहे हो? अयान बोला, एक्टिव इनकम, क्योंकि मैं सब्जियां बेचता हूं। राघव बोले, सही, लेकिन अमीर लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर नहीं जीते, वे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए कमाता है, चाहे वे सो रहे हों, घूम रहे हों या पढ़ रहे हों। अयान ने कभी इस तरह नहीं सोचा था। राघव ने समझाया, सही तरह से बनाया गया सिस्टम तुम्हारे हाथ पैर से ज्यादा काम करता है। यह है अमीरों का असली राज। उन्होंने अयान को 3 स्टेप बताए। स्टेप 1, रिपीटेबल वर्क पहचानो, ऐसा काम जो रोज रिपीट होता है। स्टेप 2, एक मददगार या तरीका जोड़ो, कोई व्यक्ति, ऐप, डिलीवरी सिस्टम, छोटी टीम। स्टेप 3, खुद को रोज रोज के काम से हटाओ, अब सिस्टम पैसा कमाता है।
अयान की आंखें चमक उठीं। मतलब मैं सब्जी खुद न बेचूं? राघव बोले, ठीक वही, तुम सिस्टम बनाओ, लोग ऑपरेट करें। अयान के भीतर आग जल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक सब्जी बेचने वाला लड़का नहीं था, वह एक सिस्टम बिल्डर बन रहा था, एक उद्यमी बन रहा था। उसका दिमाग वॉरेन बफेट की तरह सोचने लगा था। एक दिन अचानक राघव कुछ उदास लगे। अयान ने पूछा, क्या हुआ? राघव बोले, अयान, मुझे कुछ हफ्तों के लिए शहर छोड़ना होगा। अयान चौंका, क्यों, सब ठीक है? राघव बोले, हां, लेकिन कुछ काम है, और इस दौरान तुम्हें फाइल का आखिरी अध्याय खुद सीखना होगा। अयान ने डरते हुए पूछा, आखिरी अध्याय क्या है? राघव धीरे धीरे बोले, द मनी मेकर मॉडल, वह मॉडल जिसने वॉरेन बफेट को अरबपति बनाया। अयान की सांसें रुक गईं। यह तो वही ज्ञान था जिसकी उसे तलाश थी, जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन राघव ने फाइल से आखिरी पन्ना निकालकर अपने पास रख लिया। अयान हैरान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राघव बोले, क्योंकि यह ज्ञान उन लोगों को दिया जाता है जो खुद को साबित करते हैं, शब्दों से नहीं, कार्यों से। अयान ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? राघव बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस सिस्टम बनाना होगा, तभी तुम्हें फाइल का आखिरी पन्ना मिलेगा। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने अयान की आत्मा तक को हिला दिया। अयान, अगर तुम यह सिस्टम बना गए तो मैं तुम्हें वह राज बताऊंगा जो करोड़ों लोग जानना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग पा पाते हैं। अयान सन्न था, उसकी आंखों में लक्ष्य की आग थी, लेकिन साथ ही डर भी। क्या वह कर पाएगा? क्या वह सिस्टम बना पाएगा? क्या वह राघव की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, वह आखिरी पन्ना, उस पर आखिर लिखा क्या है? रात गहरी थी, आकाश में बादलों के पीछे चांद जैसे अयान के मन की तरह छिपा हुआ था। उजाला है, पर दिख नहीं रहा। राघव सर के जाने के बाद अयान दिनों दिन बेचैन रहता। फाइल का वह गायब आखिरी पन्ना उसके मन को कुरेद रहा था, वही पन्ना जिसमें वह रहस्य लिखा था जिसने वॉरेन बफेट को अरबपति बनाया। वह सोचता, मैं कर पाऊंगा, मैं वाकई सिस्टम बना पाऊंगा। क्या मैं उस आखिरी पन्ने को हासिल कर सकता हूं? सवाल बहुत थे, जवाब कम, पर इरादा मजबूत था। अयान ने अपनी नोटबुक निकाली और सबसे पहले 3 शब्द लिखे, सिस्टम फांस दोहराए जाने वाला काम, प्लस भरोसा, प्लस समय की बचत। वह सोच में डूब गया। वेन, कौन सा काम रोज रिपीट होता है? सब्जी खरीदना, पैक करना, डिलीवरी देना। 2, किस हिस्से को दूसरों से करवाया जा सकता है? डिलीवरी। 3, खुद को कहां से हटाया जा सकता है? दैनिक चक्कर से। अयान ने फैसला किया, वह 2 लड़कों को काम पर रखेगा, पर उसके पास पैसे नहीं थे। यह सोचकर वह परेशान हुआ, लेकिन तभी उसे याद आया, पैसा कभी बाधा नहीं होता, बाधा केवल दिमाग होता है। राघव अयान ने उस लड़के से बात की जो पहले चाय की दुकान पर काम करता था, लेकिन कुछ महीनों से बेरोजगार था। उसका नाम था जुगनू। अयान बोला, अगर मैं तुमको रोज के 150 रुपए दूं, तो क्या तुम सुबह 2 घंटे डिलीवरी करोगे? जुगनू बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे काम चाहिए। फिर वह एक और लड़के को शामिल करता है, राजू। अब उसके पास 2 डिलीवरी वाले थे। अयान अब खुद मंडी जाता, सामान लेता, लेकिन डिलीवरी की जिम्मेदारी जुगनू और राजू की थी। पहले हफ्ते में ही बड़ा बदलाव दिखने लगा। जहां एक समय वह सिर्फ 10-12 घरों में सब्जी देता था, अब 25-30 घरों तक पहुंचने लगा। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उसने सोचा, मैं रोज रोज लिस्ट क्यों लिखूं, क्यों ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं। यह उसका पहला ऑटोमेशन था, कस्टमर हैंडलिंग ऑटोमेशन। उसने नाम रखा फ्रेश मॉर्निंग बास्केट बाय अयान। कुछ ही दिनों में 80 लोग उस ग्रुप में जुड़ गए। ऑर्डर खुद आने लगे। लोग कहने लगे, अयान, तुम शहर के सबसे आसान सब्जी डिलीवरी वाले हो। लेकिन समस्या आई, कई बार जुगनू देर कर देता, राजू बीमार पड़ जाता और डिलीवरी गड़बड़ा जाती। अयान को लगा कि उसका सिस्टम टूट रहा है। एक रात वह रो पड़ा। यह वही तनाव था, वही डर जो उसने पहले दिन महसूस किया था। लेकिन फिर उसे एक लाइन याद आई, प्रॉब्लम्स आर सिग्नल्स, व्हेन दे अपीयर, चेंज इज कॉलिंग यू। वॉरेन बफेट। अयान उठा, उसने रजिस्टर खोला और लिखा, मुझे दूसरा सिस्टम चाहिए, बैकअप सिस्टम।
अयान ने 2 नए लड़कों को ट्रेन किया। अब उसके पास 4 डिलीवरी वाले थे। जुगनू और राजू काम संभालें तो ठीक, नहीं संभालें तो बैकअप तैयार। अब सिस्टम मजबूत हो रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी 50+ घरों तक पहुंचने लगी। हर सुबह की दौड़ अब टीम संभाल रही थी। अयान सिर्फ एक काम करता, डाटा देखना और दिशा देना। यहां उसने राघव की एक लाइन याद की, असली उद्यमी वह नहीं जो खुद दौड़े, बल्कि वह जो अपने सिस्टम को दौड़ाए। अयान के चेहरे पर गर्व था, पर असली परीक्षा अब भी बाकी थी। सुबह सुबह अयान को एक कॉल आया। कॉल करने वाली थी सोसाइटी की मैनेजर मेघा मैडम। उनकी आवाज में आश्चर्य भी था और खुशी भी। अयान, तुम्हारी सेवाएं बहुत आसान हैं। हमारी 5 और सोसाइटियां भी चाहती हैं कि तुम वहां डिलीवरी शुरू करो। अयान के हाथ कांप गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब वह सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे इलाके में जाना जाने लगा था। राघव सर 3 हफ्तों बाद लौटे। अयान उन्हें देखने के लिए बेचैन था। उनके आने की खबर मिलते ही वह उसी शाम उनके घर पहुंचा। राघव ने दरवाजा खोला और अयान को देखते ही मुस्कुरा दिए। लगता है तुमने सिस्टम बना लिया है। अयान ने आंखें चमकते हुए कहा, सर, मैंने सिर्फ बनाया नहीं, उसे बढ़ाया भी है। उसने पूरा सिस्टम समझाया। 4 डिलीवरी वाले, 5 सोसाइटियां, हर दिन 70+ परिवार, ऑटोमेटेड ऑर्डर, बैकअप सिस्टम और अगले महीने 2 और सोसाइटियां जोड़ने का प्लान। राघव की आंखें चमक उठीं। कमाल कर दिया तुमने, अब तुम वह पाने के योग्य हो गए हो। अयान की धड़कन एक पल के लिए थम गई। राघव अंदर गए, कैबिनेट खोला, एक लिफाफा निकाला, उसे धीरे से अयान की ओर बढ़ाया। वह आखिरी पन्ना, फाइल का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, वह ज्ञान जिसने वॉरेन बफेट को अरबपति बनाया, वह सिद्धांत जिससे दुनिया के बड़े से बड़े अमीर बने। अयान ने कांपते हाथों से पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, बाय बिजनेसेस नॉट वर्क। काम मत खरीदो, बिजनेस खरीदो। अयान दंग रह गया। इतना छोटा वाक्य, इतनी बड़ी रहस्य। राघव ने समझाया, यह वॉरेन बफेट का असली राज्य है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया मेहनत से पैसा कमाती है, पर बफेट बिजनेस से पैसा कमाते हैं। बिजनेस बनाओ, बिजनेस खरीदो, बिजनेस में निवेश करो और सिस्टम को पैसा कमाने दो। अयान के मन से जैसे पर्दा हट गया, सब कुछ साफ दिखने लगा। राघव बोले, तुमने पहला सिस्टम बनाया, अब दूसरा, तीसरा और फिर निवेश। यही बफेट मॉडल है। अयान की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस रात अयान देर तक जागा रहा। वह छत की ओर देखता और सोचता, मैंने जीवन में पहली बार समझा है कि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से आता है। अगले महीने उसने 2 और सोसाइटियों में विस्तार किया। फिर उसने लोकल किसानों से सीधे खरीदने का समझौता किया। इससे उसका मुनाफा 2 गुना हो गया। और फिर वह दिन भी आया जब उसने अपना पहला छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। एक छोटी रिटेल दुकान का 20% हिस्सा खरीदा, बिना दुकान पर काम किए, सिर्फ उसके मुनाफे में पार्टनर बनकर। यही था बाय बिजनेसेस नॉट वर्क। अयान का जीवन बदल चुका था। अब वह एक लड़का नहीं, एक सिस्टम बिल्डर था, एक बिजनेस ओनर था, एक निवेशक था। वह रास्ते पर चल पड़ा था, वही रास्ता जिस पर वॉरेन बफेट चले थे। पर अयान की यात्रा की शुरुआत कई साल बाद, जब अयान एक बड़ी डिलीवरी कंपनी का मालिक बना, अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसने मेज से वह पुरानी फाइल निकाली, वेल्थ ब्लूप्रिंट इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफेट, और उसके अंदर रखा आखिरी पन्ना। वह एक वाक्य उसे आज भी प्रेरित करता था, काम मत खरीदो, बिजनेस खरीदो। अयान मुस्कुराया। आकाश में वही चांद था, पर इस बार छिपा हुआ नहीं, पूरी चमक से रोशन। और अयान ने धीरे से कहा, धन बनाना कौशल है और कौशल सीखा जाता है। यह कहानी सिर्फ अयान की नहीं, हर उस इंसान की है जो सीखने का साहस रखता है, हार के बावजूद खड़ा होता है और सिस्टम बनाकर अपने भविष्य को बदल देता है। यह वीडियो अगर आपको प्रेरणा देता है, आपकी सोच बदलता है या आपको एक कदम सफलता के करीब ले जाता है, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी व ताकतवर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी सफलता की यात्रा यहीं से शुरू होती है।